लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा। अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी। किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ। आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी। फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहाँ किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना? हाँ। अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है। सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद, आप तो बहुत अच्छे हो। आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ, ये लो। पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है। मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, ले आओ। तुम तो मेरे साथ पढ़े हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया।
छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना, और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती, उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया, तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंचर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुँचेंगे। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया, जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख, लालच और चालाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। चींटी और कबूतर। एक बड़े जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वहीं पास ही दूसरे पेड़ के नीचे चींटियां रहती थी। एक दिन एक चींटी नदी पर पानी पीने आई और पानी पीते ही पानी में गिर गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर ने चींटी को देखा और अपने पेड़ को हिला दिया, जिससे कुछ पत्ते नदी में गिर गए। चींटी, तुम किसी भी पत्ते पर चढ़ जाओ, तुम बच जाओगी। चींटी पत्ते पर चढ़कर बच गई। फिर एक दिन चींटी उस पेड़ के नीचे अपना खाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी। ये कबूतर तो बहुत अच्छा शिकार है, इसे मारकर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। कबूतर भाई, उड़ जाओ, उड़ जाओ। कबूतर को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो चींटी शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसे काट लिया। ओहो, मुझे किसने काटा? इतने में चींटी वहाँ से भाग गई और कबूतर भी उड़ गया। ओह, लगता है ये शिकारी मुझे मारने वाला था। अच्छा हुआ चींटी ने मुझे बचा लिया। सीख, अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो भी हमारा अच्छा ही करता है। ऊंट और व्यापारी। गगन नाम के एक व्यापारी का घर रेगिस्तान में था। उसके पास एक ऊंट था, टिंकू। टिंकू बहुत ही आलसी और मौकापरस्त था। उसका मालिक गगन बहुत अच्छा और दयालु था। एक दिन गगन बाजार से कुछ खरीदकर अपने गांव वापस आ रहा था। अरे टिंकू, हम बहुत देर से चल रहे हैं, थक भी गए हैं, लेकिन घर अभी बहुत दूर है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। जैसा आप ठीक समझो मालिक, बस मेरे खाने का इंतजाम कर लो। हाँ हाँ टिंकू, खाना तो बहुत है। दोनों रात बिताने के लिए वहाँ एक तंबू लगा लेते हैं और खाना खाने के बाद सोने लगते हैं। गगन तंबू के अंदर सोने लगता है। तभी टिंकू ने आवाज लगाई, मालिक, मालिक, बाहर बहुत ठंड है, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। अरे टिंकू, मेरी चादर बहुत छोटी है, इससे तुम्हारा क्या होगा? अभी खाना खाया है, बस थोड़ी ही देर में शरीर में गर्मी आ जाएगी। जी मालिक। थोड़ी ही देर बाद टिंकू ने फिर आवाज लगाई, मालिक, मालिक। हाँ, क्या हुआ टिंकू? मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं तंबू में आ जाऊं? ये कैसे हो सकता है टिंकू? तंबू तो बहुत छोटा है, तुम नहीं आ सकते। तुम ऐसा करो, अपना पैर इसमें डाल दो। टिंकू ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद टिंकू ने फिर आवाज लगाई, मालिक, मालिक। अरे अब क्या हुआ टिंकू? मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ा और अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ।
और टिंकू ने अपने पिछले पैर भी अंदर डाल दिए। और ऐसा करते करते टिंकू ने अपना पूरा शरीर अंदर कर लिया और अपनी पूंछ के धक्के से गगन को बाहर निकाल दिया। और तब गगन की नींद खुली। अरे टिंकू के बच्चे, तूने ये क्या किया? तूने मुझे ही बाहर निकाल दिया, भाग यहाँ से। और टिंकू दुम दुबाकर वहां से भाग गया। Please subscribe.